और बोली, तो आज से इनफैक्ट अभी से तुम्हारा यहाँ पर काम खत्म हुआ। अभिनव ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और बोला, ऑफिस में मेरा जो सामान पड़ा है क्या मैं वो ले सकता हूँ? बिल्कुल मायरा, तुम भी इसके साथ जाना और देखना ये सिर्फ अपना ही सामान ले, सिर्फ अपना। इतना कहकर रानी भी वहां से निकल गई। उधर अभिनव भी मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस की तरफ बढ़ता जा रहा था। मायरा उसे देखकर हैरान थी। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछा, सर आपकी नौकरी जा रही है और आप मुस्कुरा रहे हो? अभिनव ने मायरा को देखा और फिर से मुस्कुराने लगा। उधर जब अभिनव अपना सामान लेने के लिए मुस्कुराता हुआ अंदर जा रहा था, तब इधर रानी भी अपनी गाड़ी में बैठने के लिए बाहर आ गई थी। इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठ पाती, उसके फोन पर कुछ मैसेजेस आए। रानी ने देखा कि टाइगर ने खुद उसे मैसेजेस भेजे थे। जब उसने मैसेजेस पढ़े तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से टाइगर ने जमीन खींच ली हो। मोंटी ने रानी को हिंट दिया था कि टाइगर से पंगा मत लेना, और साथ ही रानी टाइगर और उसके माफिया ग्रुप के बारे में भी अच्छे से जानती थी। ऐसे में रानी को लग रहा था कि कहीं टाइगर को उसकी और मोंटी की बातों के बारे में पता न चल गया हो, वरना वो उसे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन रानी को यह समझ नहीं आ रहा था कि टाइगर सीधा अभिनव गढ़वाल को कैसे जानता था। उधर जब रानी मैसेजेस पढ़कर हैरान थी, तब इधर अभिनव ने अपने कैबिन में जाने से पहले मायरा से कहा, मुझे वॉशरूम जाना है, तुम चाहो तो रानी से पूछ सकती हो कि तुम्हें मेरे पीछे आना है या नहीं। मायरा अभिनव का इशारा समझ गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, आप अपना टाइम और अपना स्पेस ले लीजिए, मैं जा रही हूँ, पर प्लीज 20 मिनट में सारा सामान लेकर बाहर आ जाना। इतना कहकर मायरा वहां से निकल गई। उसके जाते ही अभिनव भी वॉशरूम में घुस गया। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अंदर जाते ही उसने रानी को फोन मिला दिया। रानी जैसे फोन पर ही बैठी थी, उसने तुरंत फोन उठाया और कांपती हुई आवाज में बोली, यस सर। मैंने सुना है तुमने अभी अभी अभिनव को नौकरी से निकाल दिया, ये बात सही है क्या? अभिनव के सवाल का रानी से कोई जवाब देते नहीं बना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहना क्या है। उसने गहरी सांस ली और बोली, हाँ सर, मैंने उसे निकाला है, पर बात ऐसी थी कि विड्रॉ योर ऑर्डर्स। इससे पहले कि रानी अपनी बात पूरी कर पाती, अभिनव ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, लेकिन सर आप जानते नहीं हैं अभिनव किस तरह का आदमी है। आप जैसा सोच रहे हैं वो वैसा बिल्कुल नहीं है। उसने हमारी कंपनी का मैनेजर बनने की एक भी क्वालिटी नहीं है, और मैनर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम होती कौन हो किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाली? तुम खुद हो क्या सेक्रेटरी बनने की लायक? उधर से अभिनव ने कड़क आवाज में पूछा। रानी को ऐसा लग रहा था कि टाइगर अपने शब्दों से ही रानी को तमाचे पर तमाचे लगाया जा रहा था। रानी ने अपने आप को संभालने के लिए फिर से एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर उसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, अभिनव ने कहा, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, दोबारा नहीं कहूंगा। अगर अभिनव की नौकरी गई तो समझो तुम्हारी भी नौकरी गई। इस कंपनी में अभिनव के साथ जो होगा वो सब तुम्हारे साथ भी होगा, समझे? रानी ये सुनते ही हैरान हो गई और बोली, पर बॉस। रानी, अभिनव को इस कंपनी में मैंने भेजा है अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर। अगर तुम उससे बात कर रही हो तो समझ लो कि मुझसे बात कर रही हो। अगर उसको गाली दे रही हो तो समझ लो कि आई होप तुम इतनी समझदार तो हो। अब अगर खुद से प्यार करती हो तो अभिनव से भी प्यार करो एंड मेक हिज लाइफ इजी। डिसमिस। अभिनव ने कहा और बिना रानी का जवाब सुने ही फोन काट दिया। फोन कटने पर रानी की जान में जान आई, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो टाइगर के हुक्म के आगे क्या कहे। उधर रानी पसीना पसीना हो गई थी और इधर अभिनव मस्ती से मुस्कुरा रहा था। वो फ्लश करके टॉयलेट से बाहर आया और उसने कैबिन से अपना सूटकेस उठा लिया। मायरा बाहर ही खड़ी थी। अभिनव जब उसे मिला तो उसने देखा कि मायरा के चेहरे पर उदासी थी। उसने फीकी आंखों से अभिनव को देखकर कहा, आई एम सॉरी अभिनव सर। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।